माता दी, मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी किस्मत को बनाने, चमकाने और उसमें नई जान फूंकने के भी कुछ उपाय होते हैं। ये उपाय हर कोई कर सकता है, विशेष तौर पर जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, अब किसी भी कारणवश अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। ये कुछ 5-6 उपाय मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको अप्लाई कर लेते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे में आपको जिंदगी के रास्ते पर अपनी सफलता को पाने के लिए आपको मदद जरूर मिल सकती है। बाकी कर्म करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हमारा अधिकार है, लेकिन फल उस विधाता के हाथ में है। इसीलिए आप उपाय तो जरूर कर लीजिए, जो मैं प्रिकॉशन बता रहा हूं उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर और अपने आप स्वयं पर जो आपने कर्म किए हैं उस पर विश्वास जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप भी जानते हैं, मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। इसीलिए इन उपायों में भी वही चीज लागू होती है। चलिए फिर सबसे पहले जान लेते हैं पहला उपाय क्या है। देखिए, चाहे आपके पास भगवान ने बहुत अच्छा बड़ा मकान दिया हो, चाहे आपके पास आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार दूसरे टाइप का मकान हो, मैं यहाँ पर किसी के मकान को छोटा या बड़ा कहने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि घर चाहे जैसा भी हो वो अपना स्वर्ग ही होता है। इसीलिए आप अपने घर में जहाँ भी रहते हैं, जो भी आपके घर की पूर्व दिशा पड़ती है, अगर आपके पास अच्छा खासा घर है और आपके पास पेड़ पौधे लगाने की स्थिति है, तो आप अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर छोटे छोटे पौधे जरूर लगाइए जिनमें फूल जरूर आते हों। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध को सकारात्मक ताकत मिलती है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो इससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत लाभ होता है, आपकी यानी सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बढ़ती है और इसी के साथ साथ आपके समाज के साथ संबंध जो खटास में थे वो सुदृढ़ होने लग जाते हैं, मजबूत होने लग जाते हैं। और आपको अगर सरकार की तरफ से कोई काम निकलवाने में रुकावट आ रही है और वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, तो आपको इसमें भी मदद जरूर मिलती है। आपकी अक्ल काम करने लग जाती है घर की पूर्व दिशा के अंदर फूलों वाले पौधे लगा लेने से। और साथ ही साथ आपको एक चीज, इसका रहस्य और बता देता हूं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव जब भी अच्छे होंगे तो बुध को अपना अच्छा फल देना ही पड़ेगा। ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सूर्य अच्छा रखने का क्या, आपको इसके साथ साथ और जोड़ देता हूं कुछ चीजें जिससे आप अपने आत्मबल के स्वयं मालिक बने। आपको किसी के पास भागना ना पड़े अपनी मदद के लिए, आप अपनी मुसीबतों से स्वयं लड़ करके जीत करके बाहर आए। ऐसे उपाय हैं ये इन पौधों को लगाने से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग पौधे नहीं लगा सकते वो अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर छोटे छोटे फूलों वाले जो कोट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, साथ ही साथ कोई मोटिवेशनल और कोई स्पिरिचुअल अगर उसके ऊपर कोट लाइंस लिखी हुई है, वो अगर लगा करके अपने घर की पूर्व दिशा में रखेंगे तो इससे भी सूर्य अवश्य अच्छा होगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, ये भी आपके आत्मबल, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, समाज के साथ जुड़ने वाले जो लाभ होते हैं उनको और बल मिलेगा। जब भी आप अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर आप पौधे लगाते हैं और उनमें फूल वाले पौधे हों, तो जब भी आप सुबह जल्दी जाग करके उठेंगे, जाहिर सी बात है आप फूलों के दर्शन करेंगे, आप ग्रीनरी के दर्शन करेंगे, आप अच्छी चीज़ों का दर्शन करेंगे। और जब आपके दिमाग पर सबसे पहले कोई अच्छा असर पड़ जाता है तो कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आप पूरे दिन के अंदर ऊर्जावान रहते हैं, सही निर्णय लेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये बात आपको बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए और आजमा करके देखिए, विधाता पर और अपने आप पर विश्वास रखिएगा, रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। अब अगली चीज की हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गई पौधों की बात। अब अगली, आपके घर के अंदर ध्यान रखिएगा,
जो उत्तर दिशा होती है ये अपॉर्चुनिटी की होती है, आपको नए नए काम के अवसरों की होती है। यहाँ पर अगर आपको अपने काम धंधे में ये समस्या आती है कि ग्राहक नहीं जुड़ रहे हैं, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, नौकरी की आपके पास ऑफर नहीं आ रही है, काम काज की नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर छोटा सा फाउंटेन रख लीजिए अपनी फाइनेंशियल और अपने घर की प्रेमिसेस के अनुसार। और अगर आप नहीं रख सकते फाउंटेन, तो आप किसी अच्छे फाउंटेन की फोटो क्लिक करके उसको फ्रेम करवा करके अपने घर की उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा के अंदर लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी ना हो, झरने का पानी ना हो, साथ ही साथ आपके यहाँ पर बहता हुआ पानी ना हो, रोटेशन वाला पानी रहेगा तो आपके लिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रोटेशन मीन्स आपकी पेमेंट, आपके कामकाज की रोटेशन प्रॉपर चलती रहेगी, आप कभी रुकेंगे नहीं। घड़ी की सुई रोटेट होती रहती है एक ही जगह पर, इसीलिए आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर घड़ी और फाउंटेन दोनों को आप लगा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, नोटिस करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य महसूस होंगे। परंतु खास तौर पर ध्यान रखें, अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर गंदगी ना रखें, कबाड़ ना रखें। मैंने भाग्य बनाने वाली जो वीडियो बनाई है और साथ जो मैंने आदतों वाली वीडियो बनाई है वो आप देख लीजिए। उसके अंदर आपके लाइफ स्टाइल को कंट्रोल और इम्प्रूव करने के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ये तो हो गई 2 टिप्स जो आपकी किस्मत में नई जान डालने की होती हैं। अब चलिए तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर दिशा से हल्का सा आप पूर्व दिशा की तरफ बढ़िए, तो वो दिशा आ जाती है नॉर्थ ईस्ट की। ये हो जाती है आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इंटेंशंस आने लग जाए, आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखने लग जाएं, आपको अपने खान पान की स्वयं आदतों का पता रहे और आप जो गलतियां कर रहे हैं उसका स्वयं आपको ध्यान आ जाए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। इसके लिए घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा जिम्मेदार होती है। यहाँ पर आप एक अच्छे से एक रॉयल फील वाले धन्वंतरी जी का पोस्टर निकालिए, उसको आप ब्लैक फ्रेम करा करके जिसमें उन्होंने पीतल का कलश अपने हाथ में ऐसी मुद्रा में लिया हुआ है और साथ ही साथ धन की वर्षा भी कर रहे होते हैं। आप इन पोस्टर को ब्लैक फ्रेम में करवा करके अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा दीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट दिशा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने यहाँ पे मैप ग्रिड करके लगाया है, आप इसको देख लीजिए। इसी तरीके से आप अपना मैप बनवा लीजिए ड्राफ्टमैन से और वो आपको ग्रिड करके दे देंगे और वहीं लगा दीजिएगा। शर्त है इसके अंदर, इस दिशा के अंदर कोई कबाड़ ना रखें, यहाँ पर आपके कोई टॉयलेट और बाथरूम ना हो, यहाँ पर किसी भी तरह का आपका स्टोरेज ना हो जहाँ पर आप घर की आलतू फालतू की चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। इससे आपके लिए रिजल्ट कॉन्फ्लिक्शंस वाले बन सकते हैं, आपके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन सकते हैं, आप इरिटेट हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर आप चाहते हुए एक तरफ तो आप जोर देंगे और दूसरी तरफ आपके मन में चिड़चिड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले स्टोरेज को खाली कर दीजिएगा, उसके बाद इनको आप लगाइए। ये ऐसे सिंबल होते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करके हमारी बॉडी के जो माइंड्स होते हैं, माइंड सेल्स होते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं। और जब ये माइंड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तो हम स्वयं सचेत हो जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, हम उसके लिए इंटेलिजेंसली हम प्रूव हो जाते हैं कि हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी से घूम करके वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हमारी बॉडी के ये जो सेल्स होते हैं, जो यहाँ पर जो छेद होते हैं, जिनसे हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ से भी हमारी बॉडी ऑक्सीजन को और चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। यहीं से हमारे ब्रेन को फीलिंग पहुँचती है कि कहाँ पर
क्या चीज़ लगी है, क्या चीज़ नहीं लगी। हमारी स्किन यानी हमारी कोशिकाओं की भी मस्तिष्क होती हैं। इसीलिए जब आप अपने घर का एनवायरमेंटल इम्प्रूव कर देते हैं तो आपका शरीर ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लग जाता है, माइंड ऑटोमेटिक आपका अट्रैक्ट हो जाता है, अवेयर हो जाता है और वो सही निर्णय लेने लग जाता है। और सही निर्णय, सही कर्म करने से ही तो भाग्य बनता है। ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहने से तो भाग्य बनता नहीं। ये तो आप सब भी जानते हैं। ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी कहा है कि कर्म जरूर करो, बगैर कर्म के तो कोई भाग्य बनेगा ही नहीं। लेकिन कर्म क्या करो, ये आपकी दिमागी अवस्था, आपके संस्कार, आपके हालात पर निर्भर करता है। आप कैसे कर्मों का निर्धारण करते हैं, चयन करते हैं। मैं उसी चीज़ों में आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छी लगती होंगी। और इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए, इसलिए लाइक बटन को प्रेस करके नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। क्योंकि जब भी कोई आता है तो किसी भी वीडियो के अगर वो कमेंट देख करके चाहता है कि मैं ये वीडियो देखूं या ना देखूं, इसको कितने लाइक्स मिले हैं, तो उससे उसको एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये वीडियो काम की है। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ अब हम बात करेंगे, मैंने आपको पूर्व दिशा के बारे में बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको नॉर्थ दिशा के भी बारे में बता दिया, नॉर्थ ईस्ट दिशा 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चौथी चीज की तरफ बढ़ते हैं। मन बहुत उदास रहता है, किसी चीज में लगता नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और किसी से अपनी बातें कहने के बजाय डिप्रेस्ड होते रहते हैं। हमेशा डिप्रेशन जैसे हालात बनते रहते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को इसी वजह से इम्प्रूव नहीं कर पाते। सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और हर किसी के भी सामने रो देने का मन करता है। अक्सर ये बहन बेटियों के साथ होता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो हमारे भाई भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेल पर्सनैलिटी हैं, उनके भी मन में कई बार ये बच्चों वाला मन अंदर से कुड़कुड़ाने लग जाता है, रोने लग जाता है, अंदर अंदर तकलीफें देने लग जाता है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हैं, दिन में जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। बशर्ते इसकी भी नींव आपको जरूर डालनी होगी। देखिए, कोई भी उपाय बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के नहीं चलता और ना ही उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है। इसीलिए मैं आपको जो भी उपाय बताता हूँ उसके साथ साथ उसकी फाउंडेशन डालने का काम भी बोलता हूँ, जिससे वो उपाय आपको रिजल्ट हर हाल में दे, चाहे थोड़े दिन बाद दे, लेकिन दे जरूर। अब इस उपाय के पीछे रहस्य क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव शुक्र के साथ बैठे हो, शनि के साथ बैठे हो, राहु के साथ बैठे हो, केतु के साथ बैठे हो, या इनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, या चौथे भाव के अंदर ये आकर के बैठ गए हैं, फिर चाहे मंगल केतु का योग है, फिर चाहे गुरु केतु का योग है, फिर चाहे सूर्य राहु का योग है, फिर चाहे चंद्रमा केतु साथ मिलकर के बैठे हो, या शनि राहु या मंगल शनि का योग ऐसे में बैठा हो, ऐसे इंसान का सबसे सरल उपाय होता है, चांदी के बर्तन में ही दूध और पानी का सेवन जरूर करें। ये भी जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर ऐसे हालात हैं वो भी करें, और जिन लोगों को अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं कि उनको मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती हो, आत्मविश्वास न रहता हो, दिमाग और मन आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हो। ध्यान रखिएगा, दिमाग और मन दोनों अलग अलग होते हैं। दिमाग बुद्ध से चलता है, बुद्ध के पास ताकत है दिमाग को चलाने की, और मन चंद्रमा नियंत्रित करता है। इसीलिए मन मजबूत तो दिमाग निर्णय लेने के लिए हमेशा अच्छे काम करेगा। इसीलिए मन मजबूत करिए,
मन को सही रास्ते पर लगाइए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी यही कहा है कि हे पार्थ, अपना मन मजबूत कर, दिमाग तो तेरे पास बहुत है, पंडित है तू इस मामले में, इसीलिए आपको और हमें मन मजबूत करना होता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है, अपनी भावनाओं को समझना होता है और सही जगह पर लगाना होता है। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत जरूर करिए। चांदी के बर्तन में पानी पीने से, घर की उत्तर दिशा के अंदर फाउंटेन लगाने से, साथ ही साथ घर की उत्तर दिशा के अंदर आप घड़ी लगा देते हैं, तो इससे आपका मन सही समय पर सही निर्णय लेने लग जाता है, मजबूत हो जाता है, टाइम की वैल्यू को समझता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से दौड़ते हैं। समझते हैं ना, मन की गति बहुत तेज है, मन की गति से तेज कोई दूसरी चीज है ही नहीं। और आप स्वयं देख लीजिएगा, आप या आपने पढ़ा भी होगा कि मन बहुत तेजी से चलता है, यानी चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है। इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लेना, मन को काबू रखना चंद्रमा की ताकत है। अब इसके साथ अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये उपाय घर की बहन बेटियों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये उपाय घर में जो भी सफाई वाले कर्मचारी हैं, आपके घर में जो सफाई का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई भी आता है और आते के साथ ही अगर आपके घर का साफ सफाई का सामान, चाहे वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड आपका पोंछा हो जाता है, फिनाइल हो जाता है, झाड़ू हो जाती है, वाइपर हो जाता है, जो भी हाउसकीपिंग का सामान है, अगर आपके घर में एंटर होते ही सबको दिखाई दे जाता है, मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हर किसी को पता चल जाएगी, आपके कामकाज की स्थिति हर किसी को पता चल जाएगी। इसीलिए आप अपने घर में हाउसकीपिंग के सामान को छुपा कर रखें। इसकी सबसे आइडियल दिशा होती है पश्चिम दिशा। अगर आप अपने घर में, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है ना, और लक्ष्मी की दिशा क्या है? पश्चिम है, तो इसीलिए झाड़ू यानी हाउसकीपिंग के सामान को पश्चिम दिशा में ही रखा करिए, अगर संभव हो सके तो। और नहीं है तो कहीं भी रखिए, लेकिन छुपा कर रखिए, जिससे आम तरीके से किसी की नजर ना पड़े। अब जिन लोगों के फाइनेंशियल खर्चे बहुत होते हैं, ऊट पटांग खर्चे हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम अपने खर्चों को काबू करें, लेकिन फिर भी नहीं काबू कर पाते, उनके लिए बहुत जरूरी उपाय। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पैसा भी क्या कहता है कि अच्छे समय पर तुम मुझे बचाओ, बुरे समय में मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसीलिए पैसे का बचाना, पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करना आपके भविष्य को पूरी तरह से संतुलित रखता है, व्यवस्थित रखता है, मैनेज्ड रखता है और उसको हमेशा ग्रोथफुल रखता है। इसीलिए जो लोग बेफिजूल के खर्चे कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ खर्चे कर रहे हैं, हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, और बाद में पता चलता है या किसी भी तरह से फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, वो पीछे नॉर्थ डायरेक्शन वाले तो उपाय जरूर करें, लेकिन साथ साथ अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में, या जो बहन बेटियां हैं वो अपने कपड़ों की अलमीरा में जहां उनके कपड़े रहते हो वहां फ्रंट लाइन पर रखें, ताकि जब भी वो अपने कपड़े निकालें तो उनकी उस पर नजर पड़े। इससे आपका खर्च किसी न किसी तरह से काबू होने लगता है। और क्या होता है इसका असर, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये आप अच्छे से समझते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।